अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती में इजाफ़ा करने और बालों की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोरियन ग्लास स्किन के लिए कटोरी में 1 चम्मच दही, 1 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा खीरे का रस डालकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें। अब आप इसे अपने चेहरे पर लगाएं, 10 से 15 मिनट के लिए लगा कर रखें और फिर इसे धो लें। एक ही बार के इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लोइंग स्किन में तब्दील हो जाएगी। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इसका कैसा फीडबैक मिला है। हेयर बोटॉक्स, इसके लिए एक पैन में 1 कप भिंडी और 1.5 कप पानी डालें और इसको हल्की आंच पर पकने दें। अब दूसरे पैन में आधा कप पानी डालें और इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल करके इसे इतनी देर तक पकाएं जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसको उतार लें। अब 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाई हुई भिंडी को लें और इसे कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर में डाल लें, लेकिन इससे पहले इसे छान लें और फिर इन दोनों मिक्सचर को ऐड कर लें और इन्हें ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब इसे एक कटोरी में डालें और इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और 5 कतरे पेपरमिंट ऑयल के डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारा बेहतरीन होममेड कंडीशनर बनकर तैयार है। अब बारी है इसको प्रोटीन मास्क में बदलने की। तो इसके लिए आपको एक कटोरी लेनी है। फिर इसमें ये जो होममेड कंडीशनर हमने तैयार किया है, ये उसका आधा कप ले लें और फिर इसमें 2 चम्मच दही, 1 अंडे की जर्दी और 1 चम्मच एलोवेरा जेल और इसके साथ ही 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालें कोकोनट मिल्क डालकर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे अपने बालों पर लगा लें। 30 मिनट के लिए लगा कर रखें, फिर इसे धो लें। इस हेयर मास्क से आपके बाल इंतहा के शाइनी हो जाएंगे। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। हेयर फॉल ख़त्म करने और बालों को लंबा करने के लिए इसके लिए थोड़ा सा मेथी दाना लें और इसको थोड़े से पानी के साथ अच्छे से बॉईल कर लें। फिर इसको ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लें और फिर इसके बाद इसमें थोड़ी सी दही डालें। दही डालने के बाद इसे दोबारा से ग्राइंड कर लें ताकि दही अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे अपने बालों पर लगाएं और 1 घंटा तक लगा रहने दें। 1 घंटे के बाद बालों को शैम्पू से धो लें। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बहुत से फ़वाइद हैं। ये आपके बालों से हेयर फॉल को कम करेगा। इसके अलावा ये आपके बालों से फ्रिज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा और साथ ही साथ ये बालों को लंबा करेगा। स्किन को ब्राइट करने के लिए फ़ेस पैक, इस फ़ेस पैक को बनाने के लिए एक साफ़ सुथरी कटोरी लें। उसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और थोड़ा सा राइस टोनर या फिर चावल का पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं, 10 से 15 मिनट तक लगा कर रखें, फिर इसे धो लें। इससे आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी। इसके अलावा ये आपके स्किन के पोर्स को भी टाइट करने में मदद करेगा और आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। डल स्किन का इलाज, इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, थोड़ा सा दूध और 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा लें। इसे 10 से 15 मिनट के लिए लगा कर रखें, फिर इसे धो लें। ये आपकी डल स्किन को फ्रेश कर देगा। ऑयली और ड्राई स्किन्स के लिए फ़ेशियल, सबसे पहले हम ऑयली स्किन के लिए फ़ेशियल तैयार करते हैं। इस फेशियल को करने के कुछ स्टेप्स हैं। ऑयली स्किन के लिए स्टेप नंबर 1, आइस फेशियल। इसके लिए एक बाउल में पानी डालें, फिर इसमें बर्फ़ डालकर इसमें अपने चेहरे को डुबोएं। 5 मिनट के लिए इस फेशियल को करें। मुसलसल 5 मिनट तक करने की बजाय आप इसको थोड़े थोड़े वक्फे से कर लें। स्टेप नंबर 2, क्लेंज़र। इस क्लेंज़र को बनाने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच बेसन डालें, फिर इसमें थोड़ा सा अरके गुलाब डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और अपने चेहरे पर लगा लें। थोड़ी देर के बाद इसका मसाज करें और मसाज करके इसको उतार लें या फिर धो लें। स्टेप नंबर 3 स्क्रब का है। इस स्क्रब को बनाने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच जौ के दलिए का पाउडर डालें, फिर इसमें 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि एक पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा लें
और इस चेहरे पर लगाने के बाद इसका अच्छा सा मसाज करें और फिर थोड़ी देर के बाद चेहरे को धो लें। स्टेप नंबर 4 फेस पैक। इसे बनाने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें, उसमें थोड़ा सा अड़के गुलाब डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और एक पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर लगाने के बाद अपने चेहरे को धो लें। स्टेप नंबर 5 मॉइस्चराइज़र का है। इसमें आपने कोई सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लेना है और इसे अपने चेहरे पर लगा लें, लेकिन ख़याल रहे कि ये लाइट वेट जेल मॉइस्चराइज़र लगाएं, क्योंकि इस स्टेप के बाद स्किन हल्की सी ड्राई हो सकती है। अब हम ड्राई स्किन के लिए फेशियल करते हैं। स्टेप नंबर 1 आइस फेशियल का है। इसके लिए एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालें, फिर इसमें बर्फ़ डालकर अपने चेहरे को थोड़ी देर के लिए इससे धोएं। इससे चेहरे पर ग्लो आएगा। स्टेप नंबर 2 क्लेंज़र का है। इस क्लेंज़र को बनाने के लिए एक कटोरी लें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें। अब किसी भी कॉटन पैड की मदद से अपने चेहरे को क्लीन करें ताकि पोर से तमाम गंदगी और मैल कुचैल ख़त्म हो जाए। स्टेप नंबर 3 फेस स्क्रब का है। इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच शहद डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और अपने चेहरे पर लगाकर इसको अच्छे से स्क्रब करें। स्टेप नंबर 4 फेस पैक। इसको बनाने के लिए एक कटोरी लें, उसमें थोड़ी सी दही और शहद डालकर इसका पेस्ट बना लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं। स्टेप नंबर 5 मॉइस्चराइज़र। अब आप अपने चेहरे पर कोई सा भी रिच मॉइस्चराइज़र लगा लें। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।